गांव में रहकर शुरू करें यह बिजनेस, हर महीने होगी बढ़िया कमाई। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडिया में, जहां हम आपको नया और जबरदस्त बिजनेस आइडिया देते हैं जिसमें आप बिना निवेश के अपने गांव में रहकर शुरू कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। आप बिना ज़्यादा निवेश किए हुए आप अपने गांव में रहकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आसान है बल्कि आपको यह बिजनेस से हर महीने बहुत ही अच्छा मुनाफा बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ सके। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक आप करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी बात आप समझ रहे हो, तो इसके लिए आप लाइक कर रहे हो। तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लाइक और सब्सक्राइब से मेरा एक मनोबल बढ़ता है कि मैं इसी तरीके से आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया को रिसर्च करूं और आप तक पहुंचाऊं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर ख़राब लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का बिजनेस आइडिया है जैविक खाद के ऊपर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने का बिजनेस। क्योंकि अगर आप गांव में हो और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस तलाश कर रहे हो तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि दोस्तों आजकल हर किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। केमिकल खाद जो है महंगा होता जा रहा है और उससे जो पैदावार होता है उसमें भी बहुत सारी बीमारियां होती है। उसी के कारण उसे स्किप करके जैविक की ओर कदम बढ़ा रहे हैं हमारे भारत के किसान, और आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनका मदद कर सकते हो। और उनके मदद करते करते आपका बिजनेस कब लाखों में निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलने वाला है। क्योंकि जब आप सेवा भाव से कुछ चीज़ों को शुरू करते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। आप इस बिजनेस को बिजनेस के तरह नहीं लेकर आप एक सेवा भाव में अगर शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक है ग्रो होगा। जहां देखा गया है अगर केमिकल रहित खाद का उपयोग किया जाता है वहां पे जमीन में उर्वरक शक्ति भी कम होती है, जिसके कारण हर किसान अभी के टाइम उसे स्किप ही करना चाह रहा है और उसे जैविक खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण उन्हें दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। तो आप उसी दिक्कत और परेशानी को सोल्व करके एक अपना बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी तैयार कर सकते हैं अपने आप के लिए। अगर आप अपने गांव में जैविक खाद आनी, वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप बहुत ही आराम से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करें। तो पहला, जगह का चुनाव करना पड़ेगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको जगह का चुनाव तो करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को कहाँ उत्पाद करोगे। अगर आपके पास कहीं पे खेत है और उस खेत के एक कोने में भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा, कच्चा माल, क्योंकि कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। या तो आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एरिया की बात करें या छोटी से छोटी बिजनेसेस की बात करें, जब तक कच्चा माल नहीं है तब तक बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है। और इस बिजनेस में भी कच्चा माल आपका क्या है? गाय भैंस का गोबर है, सूखे पत्ते हैं और केचुआ है। ये 3 चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, जिसमें मेरा मानना है ये तीनों चीज बहुत ही आराम से आपके अपने गांव में पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, जिसे आप ले करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
बहाना बनाना तो बहुत ही आसान है, बट कुछ शुरू करना थोड़ी सी कठिन है। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी भविष्य अच्छा बन सके तो कुछ ना कुछ तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ शुरू करने से अच्छा है कि आप यह बिजनेस को शुरू कर दें और आप किसान भाइयों का मदद भी कर पाएंगे। अब तीसरा सवाल है खाद बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको एक गड्ढा बनाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से उस गड्ढे का लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं, जितना पर्याप्त मात्रा में आपके पास ज़मीन है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक खाद को उत्पाद करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप गड्ढे का भी निर्माण कर सकते हैं। अब जब गड्ढा तैयार हो जाता है तो अब उसमें आपको सूखे पत्ते और गोबर का लेयर लगाना है। अब इसके ऊपर आपको केचुए डालना है। अब इसको हल्का गीला करके ढक देना है और 40 से 50 दिनों तक इंतजार करना है। जब आप देखोगे 40 से 50 दिन का साइकिल पूरा हो गया तो आपका जैविक खाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे आप अच्छे तरीके से निकाल कर किसान भाइयों को बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। अब बात आती है सेल्स एंड प्रॉफिट की, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मैं ये बना तो दिया हूँ, अब इसे हम बेचेंगे कैसे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आपको बेचना है। क्योंकि दोस्तों आपके पास दो बड़े ग्राहक हैं, पहला है गांव के किसान और दूसरा शहर के गार्डनिंग। गांव के किसान जो अपने खेती के लिए आपसे जैविक खाद परचेज करेंगे, शहर के गार्डनिंग वाले लोग जो अपने बगीचे और घर के छत के ऊपर खेती करने के लिए उपयोग करेंगे। बहुत सारे घरों में अच्छे अच्छे फूल वगैरह या गमले में ही सब्जी भी उगाया जाता है, उस टाइम में उसे जैविक खाद चाहिए। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। आप 1 किलो खाद की अगर हम बिक्री रेट की बात करें तो 5 से 10 रुपये में आप इसे बहुत ही आसानी से 1 किलो खाद बेच सकते हैं। अगर आप महीने में 1000 किलो खाद उत्पाद करते हैं यानी बनाते हैं, 10,000 से 20,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 किलो का उदाहरण दिया, बट ये जैविक खाद 1000 किलो क्या, आप 5,000 10,000 किलो भी एक महीने में बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं और लाखों में इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि 10 से 20,000 रुपया आप बहुत ही आराम से कमा सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इसी के ऊपर पर्टिकुलर आपका जो टाइम है नहीं देना है, आपका दूसरा काम भी चालू है। तो ये सिर्फ और सिर्फ साइड इनकम है आपका मेन इनकम और भी कुछ हो सकता है। सोचिए कि आपको मेन इनकम में क्या रखना है और साइड इनकम में क्या रखना है। क्या आपको साइड इनकम ही मेन इनकम बनाना है तो आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसी चीज़ का आप उत्पाद करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों यह था एक शानदार बिजनेस आइडिया जिसे आप गांव में ही रहकर शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली बम्बई गुजरात भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है और कंपनियों में 12 घंटे काम करने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी का भी गाली गलौज सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है आपको इस बिजनेस को शुरू करने का। तो चलिए एक निर्णय लेते हैं कि आज ही इस वीडियो को बंद होने के बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि मुझे कुछ ना कुछ शुरू करना है, तो क्यों ना मैं इसी चीज़ को शुरू करूं। क्योंकि ना तो इस बिजनेस में ज़्यादा मेहनत है और ना ही ज़्यादा लागत है। आप लोग बार बार कमेंट में बताते हो
कि कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आइडिया बताइए, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आइडिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट में ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक क्या होना चाहिए। मैं उसी के ऊपर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।